हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी.com। सो गाइज, आज हम टाइम एंड वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, चेन रूल। चेन रूल की अगर हम बात करें तो चेन रूल टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, लेकिन बुक्स की अगर हम बात करें तो शायद आर.एस. अग्रवाल ही एक ऐसी बुक है जिसने चेन रूल को एक अलग एक्सरसाइज के रूप में कंसिडर किया है, इसलिए हम भी इसको अलग से ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, टाइम एंड वर्क की पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है व्हाट इज वर्क, वर्क होता क्या है। अगर हम एफिशिएंसी की टाइम से मल्टीप्लाई करें, एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, अगर हम कार्यक्षमता की टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वर्क निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति 1 घंटे में 3 टोकरियां बुनता है, तो 3 घंटे में वो कितनी टोकरियां बुनेगा। देखिए, एफिशिएंसी कितनी हुई इस आदमी की, 1 घंटे में 3 टोकरियां बुनना। ठीक है, तो 3 घंटे में वो कितनी टोकरियां बुनेगा। एफिशिएंसी है हमारी 3 और टाइम है हमारा 3 आवर्स, तो 3 × 3 = 9, यानी कि वो 3 घंटे में 9 टोकरियां बनाएगा। ठीक है, तो हमारी जो पूरी एक्सरसाइज होगी चेन रूल, ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम चेन रूल की बात करें तो इसमें हमें 2 कंडीशंस मिलती हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 1, ये क्वेश्चन मैंने यहां दिया है, उससे मैं आपको क्लियर करता हूं। कंडीशन 1 देखिए क्या होता है। इसने कहा 24 मजदूर एक खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में खोद सकें, तो कंडीशन 1 हुई ये हमारी। ठीक है, कंडीशन 2 क्या है, तो कितने मजदूर 9 घंटे कार्य कर इसे 16 दिन में खोद सकेंगे। ठीक है, 2 कंडीशन हुई, दोनों कंडीशंस में हम वर्क कैसे निकालेंगे। m1 × d1 × h1 = w1, कंडीशन नंबर 1 हो गया, ये वर्क निकला है हमारा। कंडीशन नंबर 2 क्या हुई, m2 × d2 × h2 = w2। ठीक है, अब यहां पर ये m d h w ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। m रिप्रेजेंट करेगा मैन या नंबर्स को, ठीक है, d रिप्रेजेंट करेगा डेज को, h रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, w रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। ठीक है, तो जो हमारी पहली कंडीशन हुई उसमें हमारा क्या होगा, m1 × d1 × h1, इससे हमारा वर्क निकलेगा पहली कंडीशन का। ठीक है, दूसरे में m2 × d2 × h2, इससे हमारा जो वर्क निकलेगा वो सेकंड कंडीशन का वर्क निकलेगा। ठीक है, इसको हम देखिए ऐसे लिख लेते हैं, m1 × d1 × h1 अपॉन में m2 × d2 × h2 इजिकल टू क्या होगा, w1 अपॉन में w2। देखिए, पहली कंडीशन में हमारा वर्क निकला था ये, इसके अपॉन में हमने दूसरी कंडीशन रख दी तो हमारा निकला है w1 अपॉन में w2 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो W2 हमारा ऊपर चला जाएगा और W1 हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा m1 × d1 × h1 × w2। W2 ऊपर चला जाएगा, m2 × d2 × h2 × w1, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला हमारे लिए इस एक्सरसाइज में रामबाण रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला रहेगा जो बनकर आया है किससे, एफिशिएंसी इनटू टाइम से। तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ज़रूर कॉपी कर लें। इसी फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज, उसमें चाहे 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन हो, हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, चेन रूल में वो हमसे 2 ही तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। पहले तो क्या कंडीशन होती है उसकी कि या तो वो हमसे m यानी कि मैन पूछेगा, या फिर वो हमसे d यानी कि डेज पूछेगा, या फिर वो हमसे h यानी कि आवर पूछेगा। तो यानी कि मैन या टाइम हमसे पूछेगा। डे और आवर क्या हुआ, टाइम हुआ, मैन हो गया। मैन या तो हमसे वो नंबर्स पूछेगा या फिर वो हमसे टाइम पूछेगा। उस कंडीशन में हमारा यही फॉर्मूला यूज होना है। देखिए, m1 × d1 × h1 × w2, w1 × m2 × d2 × h2, यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अगर वो मैन पूछ रहा है तो यहाँ पर m2 नहीं आएगा, अगर वो डे पूछ रहा है तो यहाँ डे 2 नहीं आएगा, अगर h पूछ रहा है तो यहाँ पर h2 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी जो तरह का वो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो इसमें हमसे वर्क कैलकुलेट करवाता है, वर्क पूछता है, तो उसमें क्या होगा कि इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इस फॉर्मूले का, यानी कि
इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले में हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो W1 इंटू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में M1 इंटू D1 इंटू H1, ये फॉर्मूला इससे बनेगा। तो आप ये दो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये किस तरीके से बनकर आए मैंने आपको क्लियर कर दिया। यही दो फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, विद इन सेकेंड आप इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन अपना निकाल लेंगे। आपको केवल वैल्यू पुट करनी है इन्हीं फॉर्मूले में और आप इसमें निकाल लेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हमें यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानना ज़रूरी है कि वर्क हम किसे कहते हैं। देखो बचपन में हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी होगी, किसी भी काम का किया या होना पाया जाए वो जो है क्रिया कहलाता है। उसके ब्याप पर दीवार बनाना, सुरंग बनाना, पुल बनाना, गड्ढे खोदना, टोकरे बुनना, हल चलाना, ये सब क्या है, वर्क कहलाते हैं, यानी कि कार्य कहलाते हैं। ये सब तो सबको पता होगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ यूनिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वर्क की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मूल्य यानी कि प्राइस, किसी भी वस्तु की जो कीमत होगी उसका जो मूल्य होगा वो वर्क में हम कंसीडर करेंगे। किराया, रेंट या फेयर, किसी भी रेंट या फेयर को यानी किराए को, खपत यानी कि कंजम्पशन को, प्रतिशत, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि, ये सारी चीजें भी हम वर्क में कंसीडर करेंगे। देखो भाई, दीवार बनाना, सुरंग बनाना, गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना, हल चलाना, ये सब सबको पता है कि ये तो काम कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मूल्य यानी कि प्राइस, किराया यानी कि रेंट और फेयर, खपत यानी कि कंजम्पशन, प्रतिशत यानी परसेंटेज, वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भी वर्क में कंसीडर किए जाएंगे। आप इसको वीडियो को एक दो बार देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, उन्हीं 4 क्वेश्चंस पर आपको ये पूरी एक्सरसाइज का फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, 24 मजदूर एक खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 घंटे कार्य कर इसे 16 दिन में खोद सकेंगे। तो देखिए इसने क्या पूछा है कि कितने दिन में मतलब कितने मजदूर, तो इसने हमसे क्या पूछा है, मजदूरों की संख्या यानी कि नंबर्स पूछे हैं। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू W2। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसने क्या कहा है, M1 कितना हो गया 24, कितने मजदूर हैं 24 मजदूर, H1 कितना हो गया 7, और हमारा D1 कितना हो गया 18। ठीक है, और वर्क हमें क्या दिया है, एक खाई। तो वर्क हमारा दोनों कैटेगरी में एक खाई है, तो 1/1 करेंगे कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन इसने क्या कहा है कि 9 घंटे कार्य कर इसे 16 दिन में खोदेंगे तो कितने मजदूर। तो यहां पर हमें क्या करना है, कितने 9 घंटे काम करवा रहा है वो हमसे, और डे कितने बोल रहा है 16। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा मैन, कितने आदमियों की ज़रूरत हमें है। अब देखिए 9 से इसको काटा तो ये 2 आ गया, 2 से इसको काटा तो ये 8 आ गया, 8 से इसको काटा तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 21। तो हमें कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, 21 मजदूरों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखो वो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि भाई कितने मजदूर कम किए जाएं, कितने मजदूर कम किए जाएं कि वो मजदूर 9 घंटे काम करके 16 दिन में खोद सकते हैं। तो यहाँ हमारा कितना है 21, पहले कितने मजदूर थे 24, तो हमारा आंसर होगा कि 3 मजदूर कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है या ये भी पूछ सकता है कि कितने मजदूर कम कर दिए जाएं। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज। देखो ध्यान दो, इसने कहा यदि 24 व्यक्ति 300 ग्राम चावल 12 दिन में खा पाएं तो ये कंडीशन 1 होगी। इसमें हमें क्या दिया गया, मैन ये हो गया हमारा, कंजम्पशन यानी कि वर्क, खपत, खा पा रहे हैं यानी कि खपत हो रही है, तो ये हमारा क्या बन गया W1 बन गया। ठीक है, वर्क हो गया, ये डे हो गए, आवर्स इसमें हमें दिया नहीं है। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो इसने हमसे डे पूछा है तो हम यही फॉर्मूला लेंगे, M1 कितना हो गया हमारा
41 हो गया, ठीक है। डे कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और क्योंकि इसने हमें आवर दिया नहीं है तो आवर की हमें कोई जरूरत नहीं। W2 यानी कि सेकंड कंडीशन में वर्क क्या हो गया हमारा 80 किलोग्राम। खपत क्या होता है वर्क, तो ये कितना हो गया हमारा 80, ठीक है। तो ये हमारा आ गया M1 इंटू D1 इंटू W2 आ गया। अपोन में क्या आएगा W1 क्या है हमारा, पहली खपत कितनी है हमारी 300 किलोग्राम, ठीक है। फिर M2 कितना है 24, ठीक है। H हमारा दिया नहीं हुआ और डे हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। अब देखिए 0 से ये 0 कट गया, 15 दिया 45, 15 दूनी 30 और 8 दिया 24, 3 से 3 कट गया, इससे 12 से गया तो 6 डेज हमारा आंसर आ गया। यानी कि 24 आदमी 80 किलोग्राम चावल जो है 6 दिन तक खा पाएंगे, ठीक है। इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। केवल हमें ये फॉर्मूले एक बार देख लेने हैं कैसे ये बनते हैं, उसके बाद हमें केवल वैल्यू पुट करनी है और विद इन सेकेंड हम इसमें आंसर देने में कैपेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो इससे दुगने व्यक्ति, हमें ये तो नहीं पता कितने व्यक्ति, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दी कि इससे दुगने व्यक्ति, जितने पहले थे उससे दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि इन्होंने जो कुछ व्यक्तियों ने 12 दिन में जो काम किया था, इन व्यक्तियों से दुगने व्यक्ति इससे आधे काम को, यानी जो पहले काम था उससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे। देखो अगर हम ये मान के चलें कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि इससे दुगने व्यक्ति, हम पहले व्यक्ति की जगह 1 मान लें, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, दुगने व्यक्ति 2 हो जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन में इसने कहा कि किसी काम को करते हैं, तो इससे आधे काम को हम मान लेते हैं कि ये 2 काम करते हैं, क्या मान लेते हैं 2 काम कर देते हैं, तो आधा काम कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा क्या आ गया कि M1 कितना आ गया हमारा, M1 आ गया हमारा 1, ठीक है। डे हमारा कितना दे रखा है, इसमें 12 दे रखे हैं। W1 कितना आ गया हमारा 2, क्योंकि हम मान लेते हैं जी 2 काम करते थे वो। अब उसने क्या किया, इससे दुगने व्यक्ति, तो M2 हमारा कितना हो गया, M2 इससे दुगना हो गया। डेज इसने हमसे पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, डे तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। W2 कितना आ गया हमारा, W2 आ गया हमारा 1, क्योंकि यहां पर W1 कितना था 2 था और इसने कहा इससे आधे काम को। क्लियर होगी बात, तो ये हमारा निकल आया। अब हम इससे क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। तो M1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया, डे कितने हो गए 12 हो गए, और W2 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अब अपोन में कितना आएगा हमारा W1 कितना है 2, और M2 कितना है हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा हमने वैल्यू पुट कर ली फॉर्मूले में, तो 4 इससे ये हो गया 4 3 जा 12 आ गया, यानी कि कितने दिन आएंगे 3 डेज। क्लियर है जी, कि दुगने व्यक्ति जो हैं आधे काम को 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा है एक्स व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x काम x दिन में पूरा करें, तो y व्यक्ति y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितना काम करेंगे। देखो इसने क्या कहा हमसे, कितना काम करेंगे। इसने हमसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले W1। अब देखो पहली कंडीशन क्या है हमारी, x व्यक्ति हैं, x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x काम करते हैं x दिन में, तो हमारा W1 कितना हो गया x, ठीक है। W1 कितना हो गया हमारा x, M2 इंटू डी इंटू S2 अब हमारा है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में m कितना हो गया y, आवर कितने हो गए y, और डे कितने हो गए y इंटू y हमने किया, ठीक है। अपोन में M1 इंटू D1 इंटू H1। देखिए M1 कितना है हमारा x, H1 कितना है हमारा x, और D1 कितना है हमारा x, ठीक है। अब इस x से ये x कट गया, ये कितना आ गया y की पावर 3 अपॉन में x की पावर 2, यानी कि
वाई आदमी वाई घंटे काम करके प्रतिदिन वाई दिन में y/3/x/2 वर्क करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए 1-2 बार, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।